माय डियर जीजा जी को वचन भी दे दिया है कि मैं बेना को लेके आऊंगा। अब ये खुश खबर सुनाने के लिए मैं घर गया तो माँ ने मुझे बोल दिया कि नहीं, मैं तुझे बेना को नहीं ले जाने दूंगी। अब क्या करेंगे? कल अहमदाबाद सुंदर ऐसा तिकड़म चलाएगा कि बेना यहाँ अहमदाबाद में भी होगी और वहाँ मुंबई उद्घाटन में भी होगा। माय डियर जीजा जी को वचन भी दे दिया है कि मैं बेना को लेके आऊंगा। अब ये खुश खबर सुनाने के लिए मैं घर गया तो माँ ने मुझे बोल दिया कि नहीं, मैं तुझे बेना को नहीं ले जाने दूंगी। अब क्या करेंगे? कल अहमदाबाद सुंदर ऐसा तिकड़म चलाएगा कि बेना यहाँ अहमदाबाद में भी होगी और वहाँ मुंबई उद्घाटन में भी होगी। एक दिन सुंदर अहमदाबाद से मुंबई टैक्सी से आता है और गोकुलधाम में आता है तो वो जेठालाल से बोलता है, मेरा वॉलेट खो गया है तो आप टैक्सी का किराया दे दो ना। तो जेठालाल गुस्सा करके टैक्सी का किराया दे देता है। फिर सभी लोग जेठालाल के घर जाते हैं। सुंदर बहुत ही थक गया होता है तो वो उसकी टोपी बाहर रख के फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सुंदर वापस आता है तो देखता है कि उसकी टोपी वहाँ पे नहीं है जहाँ पे उसने रखी थी। तो वो दया से पूछता है, बहना क्या तुमने मेरी टोपी देखी है? तो दया बोलती है, नहीं मैंने नहीं देखी। फिर सुंदर पूरे घर में टोपी ढूंढता है लेकिन टोपी नहीं मिलती। फिर सुंदर जहाँ पे टोपी रखी थी वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे एक लेटर पड़ा होता है और उसमें लिखा होता है, इफ़ यू वॉन्ट योर कैब बैक यू हैव टू गो बैक टू अहमदाबाद राइट नाउ। बस सुंदर ने वो लेटर देखा और सुंदर को पता चल गया कि उसकी टोपी किसने चुराई है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो कि सुंदर की टोपी किसने चुराई? आपके पास 20 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो फिर से देख सकते हो। पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। इसका आंसर है टप्पू। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो दोस्तों, जब सुंदरलाल वो लेटर पढ़ता है तो वो लेटर इंग्लिश में लिखा होता है और जेठालाल के घर में सिर्फ टप्पू ही इंग्लिश लिख पाता है और किसी को इंग्लिश नहीं आती। इससे सुंदर को पता चल जाता है कि उसकी टोपी टप्पू ने ही चुराई है। पहेली नंबर 2। इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो को देखने के लिए आपके पास 20 सेकंड ही होंगे। उसके बाद आपसे मैं इस फोटो से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछूंगा जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होंगे और उसका आंसर आपको 10 सेकंड में कमेंट करना है। आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, इस फोटो में कितने बादल हैं? इसका आंसर है 1 बादल। क्वेश्चन नंबर 2, चंपकलाल क्या कर रहे हैं? इसका आंसर है चंपकलाल साइकिल चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोनू ने सर पे क्या पहना है? इसका आंसर है सोनू ने सर पे टोपी पहनी है। क्वेश्चन नंबर 4, रोशन के जूतों का कलर कौन सा है?
इसका आंसर है रोशन के जूतों का कलर रेड है। क्वेश्चन नंबर 5, जेठालाल क्या कर रहा है? इसका आंसर है जेठालाल रो रहा है। एक दिन जेठालाल और बबीता जी घूमने के लिए पहाड़ पे जाते हैं। वहाँ पे एक खूबसूरत फूलों का पेड़ होता है। तो बबीता जी को वो फूल बहुत ही पसंद आ गए होते हैं। तो बबीता जी एक फूल उस पेड़ से तोड़ लेते हैं, लेकिन वो पेड़ जादुई होता है। जो भी उस पेड़ से फूल तोड़ता है उसे वो पेड़ अपनी जटाओं से बांध लेता है। तो वो पेड़ बबीता जी को भी अपनी जटा से बांध लेता है। फिर जेठालाल बबीता जी को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता। फिर जेठालाल पेड़ से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है। तो पेड़ उसे कहता है, ठीक है मैं बबीता जी को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं बबीता जी को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें भी बबीता जी के साथ जटाओं में बांध दूंगा। तो जेठालाल शर्त मंजूर कर लेता है। फिर पेड़ जेठालाल से सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा तो समुद्र में होती है लेकिन रहती घर में है? जेठालाल इस सवाल का जवाब दे देता है और पेड़ बबीता जी को भी छोड़ देता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये बताना है कि जेठालाल ने इस सवाल का जवाब क्या दिया होगा। आपके पास 10 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों सवाल था ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा तो समुद्र में होती है लेकिन रहती घर में। तो जेठालाल ने इसका जवाब दिया नमक, यानी सॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, नमक पैदा तो समुद्र में होता है लेकिन रहता कहाँ है? घर में। माधवी भाभी को अचार का ऑर्डर आता है कस्टमर से। तो माधवी भाभी अचार देने के लिए जाती है, लेकिन कंपाउंड में पहुंचते उनको याद आता है कि वो पर्स भूल गई है। तो वो अचार का डिब्बा स्कूटर पे रख के पर्स लेने के लिए वापस जाती है। जब माधवी भाभी वापस कंपाउंड में आती है तो देखती है कि अचार का डिब्बा स्कूटर पर नहीं है। तो वो स्कूटर के चारों बाजू चेक करती है, लेकिन अचार का डिब्बा नहीं मिलता। फिर माधवी भाभी की नज़र स्कूटर के पिछले टायर की तरफ जाती है तो उन्हें एक मोबाइल दिखता है और मोबाइल देख के माधवी भाभी को पता चल जाता है कि उनका अचार किसने चुराया है। तो दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हो कि माधवी भाभी का अचार किसने चुराया? आपके पास 20 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब माधवी भाभी को मोबाइल मिलता है तो उस मोबाइल में रिसेंट कॉल हिस्ट्री में सोडी, गोगी और रुस्तम अंकल का नाम लिखा होता है। तो इस तरह माधवी भाभी को पता चल जाता है कि उनका अचार रोशन भाभी ने ही चुराया है, क्योंकि रुस्तम अंकल सिर्फ रोशन भाभी के ही अंकल है और सोडी और गोगी का नाम भी वहाँ पे लिखा था। तो इससे पक्का हो गया कि अचार का डिब्बा रोशन भाभी ने ही चुराया है। अभी कॉलेज की छुट्टी चल रही है तो टप्पू सेना सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेल रही है। थोड़ी देर क्रिकेट खेल के सभी लोग अपने अपने घर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और टप्पू अपना बैट बाहर बालकनी में ही रख के फ्रेश होने के लिए घर में चला जाता है। फिर शाम को टप्पू सेना वापस सोसाइटी कंपाउंड में आती है तो टप्पू सभी को बताता है कि मेरा बैट मैंने बालकनी में रखा था, तो अभी वापस आते हुए मैंने देखा तो बैट वहाँ पे नहीं था, शायद किसी ने चुरा लिया है। फिर टप्पू सेना पूरी सोसाइटी में बैट ढूंढती है लेकिन बैट नहीं मिलता। फिर टप्पू सेना सोसाइटी ऑफिस में जाती है और देखती है तो सोसाइटी ऑफिस में ही टप्पू का बैट पड़ा होता है। फिर टप्पू सोचने लगता है ये बैट यहाँ पर कैसे आया। थोड़ा सोचने पर टप्पू को पता चल जाता है कि उसका बैट किसने चुराया है।
तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो कि टप्पू का बैट किसने चुराया है? आपके पास 20 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों, बैट सोसाइटी ऑफिस में से मिला। इससे टप्पू को पता चल गया कि बैट भिड़े ने ही चुराया है, क्योंकि सोसाइटी ऑफिस की चाबी सिर्फ और सिर्फ भिड़े के पास ही होती है और किसी के पास नहीं। और बैट चुराने की भिड़े की एक वजह भी थी कि वो नहीं चाहता था उसकी खिड़की के कांच टूटे, इसीलिए भिड़े ने बैट चुरा लिया था। यहाँ पे 2 कपल है और आपको दोनों कपलों को देख के बताना है कि दोनों में से कौन सा कपल अमीर है। आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर दिखा देता हूँ। इसका आंसर है जेठालाल और बबीता जी अमीर है, क्योंकि वो लोग प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहे हैं और अंजलि और मेहता शिप से ट्रैवल कर रहे हैं। और अक्सर अमीर लोग प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं।